नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बट्टा चैप्टर का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 इन तीनों टाइप को पढ़ाऊंगा। और दोस्तों भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको मात्र एक लाइन में ही लगाना सिखाऊंगा आपको। तो चलिए आज की आप वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों लगाना तो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा। समझ लेंगे तब आप लगाएंगे, 10 से 15 सेकंड में लगा ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये बट्टा बट्टा मीन्स होता है छूट। बट्टा मीन्स होता है क्या? छूट। और छूट हमको किस पर मिलती है ये भी जानना होगा। देखिए मार्केट में 3 तरह के मूल्य होते हैं। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? एक होता है अंकित मूल्य। तो दोस्तों ये जो क्रय मूल्य है यानी जिस पर हम खरीद करके लाते हैं कोई सामान, वो हमारा क्रय मूल्य होता है। जैसे 100 रुपए का कोई वस्तु हम खरीद कर ले आए हैं तो हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। और हमने इसी 100 रुपए वाले सामान को 20% लाभ पर बेचा यानी 120 रुपये में बेचा, तो ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य यानी वह रुपया, वह धन जिस पर, वह मूल्य जिस पर हम किसी सामान को बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए अंकित मूल्य सबसे ज्यादा होता है ना। अंकित मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर 150 रुपया होगा। जितना लिखा रहता है कोई भी सामान, जैसे आप दवा की दुकान पर जाते हो तो जो भी आप दवा लेते हो उसके ऊपर उसका प्रिंट लिखा रहता है, या कोई पुस्तक खरीदने जाते हो तो उस पुस्तक के ऊपर उसका प्रिंट लिखा रहता है यानी उसका रेट लिखा रहता है। जो लिखा रहता है वही क्या होता है? अंकित मूल्य। और जो ये बट्टा है यानी जो छूट है ना, ये छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। और लाभ किस पर मिलता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। तो इस चीज को जानते रहिए कि लाभ अगर हमको लेना है तो लाभ किस पर मिलेगा? क्रय मूल्य पर मिलेगा। और छूट किस पर मिलेगी? अंकित मूल्य पर मिलेगी। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, इस चीज को भी जान लीजिए। जैसे 150 रुपए की वस्तु है, हमने 30 रुपया छूट दे दिया, है ना। 150 रुपए की वस्तु थी, हमने 30 रुपया छूट दे दिया, तो जब 30 रुपया छोड़ देंगे तो वो बिक जाएगा। और बिक जाएगा यानी 150 में 30 रुपया छोड़ दिया तो क्या हो गया? ये 120 रुपया में बिक गया। और जब बिक गया तो ये बन गया क्या? विक्रय मूल्य। वैसे ही ये जो हमारा क्रय मूल्य है ना, जितने पर खरीद कर ले आए हैं उससे ज्यादा में तो बेचेंगे ही, है ना। तो जितने में खरीद कर ले आए हैं उससे अगर ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होगा, उससे कम में अगर बेच देंगे तो हानि होगा। तो यहाँ पर जो हमने क्रय किया है 100 रुपए में, अगर हम 20% लाभ लेंगे तब भी ये बिक जाएगा। कहने का मतलब है अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य पर छूट मिलती है तब भी विक्रय मूल्य बनता है, और क्रय मूल्य पर लाभ मिलता है तब भी क्या बनता है? विक्रय मूल्य बनता है। तो इतना जानते रहिए दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ बस वो एक लाइन का है ना। इतनी बात जानते रहोगे तो आगे के कई टाइप आपको मिलेंगे जहां पर इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। इसको ध्यान में रखना। कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य बताओ। दोस्तों आप जानते हो अंकित मूल्य है कितना है? 1000 है, ऐसे है ना। अब देखिए 10%, 5%, 20% बट्टा, बट्टा यानी छूट। छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। ये अंकित मूल्य था ना, 1000 अंकित मूल्य था ये। और इसी अंकित मूल्य पर ही हमको छूट मिलेगी। कभी भी क्रय मूल्य पर छूट नहीं मिलेगी, ना तो कभी विक्रय मूल्य पर छूट मिलेगी। जब भी छूट मिलेगी वो अंकित मूल्य पर मिलेगी। और अंकित मूल्य इतना है, इसी पर हमको छूट मिलेगी। कितना? 10%, 5%, 20% के बट्टे। बट्टे का मतलब छूट। अब देखिए टोटल 100% होता है, और उस 100% में से 10% छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 90%, है ना। 90% बचेगा यानी प्रतिशत, ये हो गया। अब उसके बाद अब देखिए जो भी बन रहा है वो अपने आप में 100% है, और उस पर 5% छूट लेंगे। 5% छूट लेंगे तो देखिए 100 में से 5 कम हो जाएगा तो 95% बन जाएगा,
है ना। अब फिर क्या करेंगे, जो भी आएगा कैलकुलेशन वो अपने आप में 100% होगा, 20% छूट ले लेंगे, 20% छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80% बचेगा। 20% छोड़ दिया तो बचा कितना, 80%। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे दो दो चार दो, 6 शून्य कैंसिल कर रहे हैं, नीचे कितना 6 शून्य, ऊपर तो तुम्हारा 6 शून्य है ही नहीं, ये 3 4 5, ऊपर 5 शून्य तो नीचे भी दोस्तों 5 शून्य कैंसिल करिए, ये वाला तुम्हारा कट रहा है, ये वाला मत काटिए, क्योंकि ये 2 शून्य 2 2 4 और ये एक 5 शून्य कैंसिल, ऊपर भी 3, ये चौथा पांचवा 5 शून्य यहाँ भी कैंसिल। अब देखिए बटे में भी 10 है, बटे में अभी 10 है, तो 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, फिर 5 से, 5 इकन्नम 5, 4 बचा 45 हो जाएगा, 5 9 45, और ये आपका जो बच रहा है वो है 9 गुणे 19 गुणे 4। इनका आप गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 19 चौक 76 होगा, और 9 से पुनः गुणा कर देंगे तो 9 छक 54। देखिए अभी ये 9 बचा है ना, 9 से पुनः गुणा करना है तो 9 छक 54 के 4 हुआ और 5 बचा हासिल, और 9 सत्ते 63, 63 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 68, 684 रुपया इसका क्या बना, इसका विक्रय मूल्य बना। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करो तो सामान का विक्रय मूल्य कितना है, 684 रुपया है। दोस्तों इसको बहुत ही इजी ढंग से लगाया जा सकता है, समझाने के लिए मैंने इतना प्रोसेस अपनाया है, अदरवाइज इसको आप बहुत संक्षेप में भी लगा पाओगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है। इसमें कह रखा है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा है अंकित मूल्य 1500, यानी 1500 हमारा अंकित मूल्य है। इस अंकित मूल्य पर ही हमको बट्टा मिलता है, और यहाँ पर बट्टा दिया गया है कितना, 1 2 3 बट्टे दिए गए हैं। पहले 20% बट्टा दिया गया, यानी बट्टा मतलब छोड़ दिया, 20% छोड़ दिया, 100% होता है उसमें से 20% छोड़ दिया तो बचा कितना, 80, है ना। कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना भी आएगा वो अपने आप में क्या रहेगा, 100%, उसमें से फिर क्या करेंगे, 25% छोड़ देंगे तो 75% बचेगा, है ना। और फिर इनका कैलकुलेशन होगा, जो भी आएगा वो अपने आप में 100% होगा, और उसमें से 100% में से 10% पुनः छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 90% बचेगा। अब देखिए ऊपर कुल मिला करके 1 2 3 4 शून्य है, अभी इतना ही हमको सॉल्व करना है। ऊपर कितना है, 4 शून्य, 1 2 3 4, है ना। ये 2 3 4 शून्य ऊपर कैंसिल हो गया, 2 2 4 शून्य नीचे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से इसको काट दिया, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए 15 गुणे 2 गुणे 3, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 तिया 90, और 90 रख लिया, और ये अभी 9 और है, 9 से गुणा कर देंगे, 9 9 81, देखिए 9 शून्य शून्य 9 9 81, 810 रुपया इसका क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। इसका 810 रुपया विक्रय मूल्य बन गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टाइप पर। ये देखिए दूसरा टाइप है, और टाइप का नाम है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको भी एक लाइन में लगाया जा सकता है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है क्रय मूल्य। एक होता है क्या, क्रय मूल्य, है ना। सब अपने आप में 100% होते हैं, सब के सब अपने आप में 100% होते हैं। और देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य पर हमको क्या मिलती है, छूट मिलती है ना। और क्रय मूल्य पर हमको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। जब हम छूट दे देंगे तब भी सामान बिक जाएगी, और जब हम लाभ ले लेंगे तब भी सामान बिक जाएगी,
है ना। तो विक्रय मूल्य कैसे मिलेगा? अंकित मूल्य पर छूट दे करके विक्रय मूल्य मिलता है और क्रय मूल्य पर लाभ लेकर के भी विक्रय मूल्य बनता है। तो विक्रय मूल्य को प्राप्त करने की दो कंडीशन है और उसी को यहाँ पर दिया गया है। कहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, रख लिया 600 रुपया, है ना। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी, अब देखो विक्रेता क्या करेगा, 20% का बट्टा दे देगा। 20% बट्टा दे देगा तो ये कितने पर आ गया, 80% पर आ गया। जब 20% छोड़ दिया विक्रेता तो बताओ, 20% छोड़ दिया 80% पर आ गया, तब तो यह सामान बिक जाएगी। अब यह विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब यह क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। और जानते हैं विक्रय मूल्य जो भी होता है क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 20% का लाभ कहा है, इसका मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ये 20% लाभ पर है, यानी कितने पर है, 120% पर है। 120% पर था, 120% से भाग दे दिया तो 1% की वैल्यू आ गई। और 1% की जब वैल्यू आ गई तो देखिए कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है, यानी 100% की वैल्यू ज्ञात करना है, 100% की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऊपर रख दिया। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये एक शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 12 इक्यावन 12 12 25 60 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 50 का गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40 और एक शून्य यहाँ पर रख लेंगे। आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपया आ गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह रखा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत इजी है दोस्तों, केवल समझिए, है ना। अगर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए हैं तो इसको समझिए, निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। अंकित मूल्य 1600 रुपया है, ये 1600 है क्या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर हमको क्या मिलता है, बट्टा मिलता है। बट्टा मतलब छूट, है ना। वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, 25% छोड़ देंगे तो कितने में बिकेगा, 75% पर बिक जाएगा। 75% पर ये बिक जाएगा। अब देखिए 75% पर बिक गया, यानी विक्रय मूल्य है। जब कोई सामान बिकता है तो उस पर लाभ भी होता है, हानि भी होता है। और इस क्वेश्चन में कहा है 20% का लाभ होता है, यानी ये सामान जो बिकी है वो 20% लाभ पर बिकी है ना। 20% लाभ, 20% का लाभ होता है, यानी 20% लाभ पर बिकी है। यानी कोई भी सामान होती है वह अपने आप में 100% होती है। जब 20% का लाभ हो जाएगा तो वह कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा तो वो हो जाएगा 120। तो ये है 120 के बराबर, तो 120 से हमने भाग कर दिया तो 1% की वैल्यू आ गई, है ना। 1% की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के लिए 100% होता है और 100 से ऊपर हमने गुणा कर दिया तो क्रय मूल्य आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए ये 100 ऐसे कैंसिल हो जाएगा और ये एक शून्य यहाँ से कैंसिल हो गया। 4 तिया 12 और 4 चौक के 16, ये 40 हो गया। 3 से 75 को काट देते हैं तो ये देखिए 3 दूना 6 और बचा 1, 3 पच्चे 15 और 25 शून्य शून्य करेंगे और 25 चौक के 100 करेंगे। हो गया कितना कितना, 1000 रुपया इसका क्रय मूल्य था। दोस्तों इजी है, समझिए इसको, आसानी से आप भी लगा ले जाओगे। चलिए चलते हैं अपने अगले टाइप पर। टाइप 3 में कहा है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ये टाइप का नाम है और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहा है ना दोस्तों, हर को चाहे वह अंकित मूल्य हो, चाहे वह विक्रय मूल्य हो, चाहे वह क्रय मूल्य हो, अपने आप में 100% होता है। अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो देखिए अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, उस पर 20% छूट दे देंगे, है ना। और जब छूट दे देंगे तो 80% पर बिकेगा। और जब 80% पर बिकेगा तो देखो 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है, यानी ये 24 रुपया, रुपए में तो बिक रहा है कितने में, 24,
रुपए में बिक रहा है 24, लेकिन प्रतिशत में कितने प्रतिशत पर बिक रहा है? अंकित मूल्य पर 20% छूट, यानी अंकित मूल्य पर 20% छोड़ देंगे तो 80%। अंकित मूल्य का ये 80% है। ये अंकित मूल्य का कितना है? 80% है, यानी ये 80% के बराबर है। तो 80 से भाग दे दिया तो क्या आ गया? 80 से भाग दे दिया तो 1% की वैल्यू आ गई। 1% की वैल्यू आ गई। अब देखिए कह रहा अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 100 से गुणा कर दीजिए, अंकित मूल्य आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक एक शून्य ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 8 इकन्नम 8, 8 त्रिक 24, ये 3 गुणे 10 कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। आसानी से आ जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है, जो अंकित मूल्य पर 20%, 10% कार्मिक छूट पर मिलता है ना। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य इतना है ना, तो बिकेगा कब? जब 20% छूट, 10% छूट, 2 बार छूट पा जाएगा तब बिका है। यहाँ पर कहा है अंकित मूल्य पर 20%, 10% क्रमिक छूट पर मिलता है, यानी ये जो मिला है ये 2 बार छूट मिली है तब मिला है। तो मान लिया अंकित मूल्य x है, 20% छूट मिला तो 80% पर आ गया, है ना। फिर 10% छूट मिला तो 90% पर आ गया। अब देखो 2 बार छूट मिल गई, अब ये बिक गया कितने में? 864 रुपए में, है ना। अब यही चीज देखिए दोस्तों, मैं यही नहीं करना चाहता हूं, मैं इसी को डायरेक्ट इधर करना चाहता था, लेकिन एक लाइन और मुझको बनाना पड़ गया। कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये जो दोनों 100 हैं, यहां से हटेंगे दोनों 100 तो दोनों 100 ऊपर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना। और ये जो 80 और 90 ऊपर से हटेंगे तो 80 और 90 कहाँ हो जाएंगे? ये 80 और 90 नीचे हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। नीचे 1 2 2 शून्य है और ये 2 शून्य वाला 100 कैंसिल हो गया, है ना। अब इसको काट करके आप छोटा करिए। चलिए काटते हैं। ये 9 से 9 एकन्नम 9, और यहाँ पर 9 9 81 होगा, बच जाएगा कितना? 5 हो जाएगा 54, 9 छक 54, है ना। अब 8 से काट देते हैं। 8 इकन्नम 8, 9 में से 8 कटा बचा 1, हो जाएगा ये 16, 8 दूना 16, ये आपका 12 बचा, और यहाँ 100, 12 का 100 से गुणा कर देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। दोस्तों जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ इससे भी आसान, इससे भी छोटा कैलकुलेशन होगा, बस आप केवल इसको समझ जाओ अच्छे से। मुझको समझाना होता है, समझाने के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हैं, अदरवाइज इसको लगाना हो तो बहुत ही संक्षेप में लगेगा। आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से मैं कंटिन्यू आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।